आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बिकॉज आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से एक सिंपल सेंटेंस को बनाया जा सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा, कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस को नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा कैसे बनाया जाए। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपोजिशन होता क्या है। अपोजिशन मीन्स प्लेसिंग नियर। अपोजिशन दैट मीन्स हियर अपोजिशन मीन्स एडिशन ऑफ वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू अनदर एज एन एक्सप्लेनेशन। मतलब इसका मीन्स ये हुआ कि किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी हमें व्याख्या करनी होती है। जैसे मीन्स अगर कोई एक नाउन है, उसके दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स हैं या उसके अधिक क्वालिटीज हैं, तो उन नाउन के बाद एक एक करके उन एडजेक्टिव के अपोजिशन वर्ड को हमें उद्धव कामा के द्वारा जोड़ के रखना है। तो अगर कोई हमारे जैसे कोई सेंटेंस है, एक अगर सिंपल नाउन है, एक सिंपल नाउन है, उसका सिंपल वर्ड है, तो उसको डायरेक्टली सिंपल ही हम लोग ऐड कर देंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को। अगर हम लोग उस एडजेक्टिव या नाउन के प्रमुख गुण को देख रहे हैं तो उसको एक कामा के द्वारा भी जोड़ सकते हैं। अगर बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से अगर हम लोग देखें तो किसी भी प्रकार से अपोजिशन मीन्स है प्लेसिंग नियर। प्लेसिंग नियर तो मतलब किसी चीज को नियर रखा जाए। तो अगर हमारा सेंटेंस है, मान लीजिए तो यहाँ पर ये एक नाउन है, तो नाउन के बीच में उसके अपोजिशन वर्ड को हम दो कामास के बीच में रख देंगे। यहाँ पर उसका अपोजिशन वर्ड होगा, फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस एमवी की फॉर्म से, एमवी की या हेल्पिंग वर्ब के बाद पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। दैट्स मीन इन दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस यू कैन मेक वेरी इजीली एंड प्रॉपर्ली ऑल द सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ फ्रेज इन अपोजिशन और अ नाउन। तो इन नाउन के द्वारा जो भी सेंटेंस को ऐड किया जाएगा तो बहुत ही सरल है। जैसे इसमें सेंटेंस में एक सिंपल सेंटेंस आपको दिखाया है, दो या दो से सिंपल सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट इज द सेंटेंस है वेयर इज माई फ्रेंड। वेयर इज माई फ्रेंड, हिज नेम इज सुबोध। तो सिंपल सेंटेंस दो है, इन दोनों को एक में कंबाइन कर देना है हमें। तो सिंपल अगर हम लोग एक सिंपली तरीके से बोले तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एकदम सरल तरीके से वेयर इज माई फ्रेंड सुबोध। तो बिल्कुल सरल तरीके से सेंटेंस बना। इसमें किसी इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉपर कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं किया गया। इसका फ्रेंड है, उसका नाम है, इसको इसलिए इसका अपोजिशन तो ऐसे कर दिया गया है। अगर इसको हम लोग अथवा करके बनाए दूसरी तरीके से थोड़ा, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे वेयर इज सुबोध। अब ये नाउन आ गया तो इसका पोजीशन वर्ड क्या है, माय फ्रेंड। सुबोध कौन है, पोजीशन वर्ड माय फ्रेंड। तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो इस तरह इस सेंटेंस को दो तरीके से हम लोगों ने इसको ऐड किया। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पर भी देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस एग्जांपल के ऊपर चल रहे हैं, किस तरह से ऐड किया जाए। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग लोग चलते हैं, यही चल रहा है हमारा पहला और दूसरा रूल, इसी के अकॉर्डिंग लोग बना रहे हैं पहले सेंटेंस को। तो जैसे है हेयर सेंटेंस है हेयर इज माय सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज तनु। तो सेंटेंस को क्या सिस्टर इन लॉ का नेम है, उसी को इसके साथ कंपाइल कर देना, ऐड कर देना है। तो सिंपल क्या बना, हेयर इज माय सिस्टर इन लॉ तनु। तो ये सिंपल सेंटेंस को ऐड कर दिया गया है, किसी नाउन के साथ उसको ऐड कर दिया गया प्रॉपर तरीके से। अब उसके अपोजिशन वर्ड को, ये जो उसका अपोजिशन वर्ड था, इसको हम लोग पीछे कर दें तो फिर कामा, एक सिंगल कामा यूज किया जाएगा। हेयर इज तनु, हेयर इज तनु। ये कौन है, हेयर इज तनु माय सिस्टर इन लॉ। तो इस तरीके से दो तरीके से सेंटेंस को बनाया जा सकता है। ये प्रॉपर पहले रूल पर ही था। तो हेयर इज माय सिस्टर इन लॉ तनु और हेयर इज तनु, ये कौन है, माय सिस्टर इन लॉ। तो ये अपोजिशन वर्ड इसका था, इसलिए एक सिंगल का। अगर एक नाउन, क्योंकि इसमें सिंपल सेंटेंस एक ही तरीके से फाइनल वर्ड आगे ही आ गई है, इसलिए इसमें आगे किसी प्रकार का यूज नहीं किया गया। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट इस रूल की ओर। नाउ आई एम कमिंग द नेक्स्ट रूल, हाउ कैन वी कंबाइन द सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन।
दैट मीन्स अपोजिशन आई हैव टोल्ड यू, अपोजिशन मीन प्लेसिंग नियर या साइड बाय साइड। तो जो भी नाउन है उसके अपोजिशन वर्ड को दो कामों के बीच में हमें रख देना है। जैसे यहाँ पर अपोजिशन वर्ड है, यहाँ पर हमारा नाउन है, इसके बाद यहाँ अपोजिशन वर्ड के बाद इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद पूरे सेंटेंस को स्टॉप करके कंप्लीट कर देना है। तो बहुत ही इजी पैटर्न है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि अपोजिट नाउन कौन सा है, उसको अपोजिशन का वर्ड कौन सा है, तो प्रॉपर्ली हम लोग सिंपल तरीके से रख लेंगे। तो अपोजिशन मीन्स यही ऑलरेडी हो रहा है, साइड बाय साइड। कोई भी है तो साइड बाय साइड, तो जो उसको अपोजिशन वर्ड उसको साइड बाय साइड रख के हमें बिल्कुल प्रॉपर्ली तरीके से बना देते हैं। हमारे इसमें सेंटेंस में नाउन कौन सा है, राणा प्रताप। राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर, ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। तो ये सेंटेंस को में कंबाइन करना है। तो पहला हमारा नाउन क्या है, राणा प्रताप। इसका अपोजिशन वर्ड क्या है, एक ब्रेव वॉरियर है ये, तो इसके लिए क्या था, ये ब्रेव वॉरियर, अ ब्रेव वॉरियर। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसका अपोजिशन वर्ड हमारे पास मिल गया, राणा प्रताप, अ ब्रेव वॉरियर, कमा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है, वाज द किंग ऑफ मेवाड़। तो हमारा सिंपल सेंटेंस क्या बना, राणा प्रताप कमा अ ब्रेव वॉरियर कमा वाज द किंग ऑफ मेवाड़। इस तरीके से सेंटेंस को प्रॉपर्ली हम लोग सेंटेंस को नाउन या फ्रेज या पोजीशन के द्वारा बना सकते हैं। तो हमारा नाउन ये था, फ्रेज या पोजीशन वर्ड हमारा ये था, इसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया गया। उसके नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग चलते हैं, मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। तो मिल्टन के बारे में बताया गया इसमें। तो मिल्टन के बारे में हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या बनाएंगे। मिल्टन यहाँ पर हमारा क्या सब्जेक्ट है, तो हमारा सब्जेक्ट मतलब नाउन। तो मिल्टन यहाँ मिल्टन, इसका पोजीशन वर्ड क्या है, ए फेमस इंग्लिश पोएट था, अ फेमस इंग्लिश पोएट कामा। फिर इसके बाद क्या, इसका पोजीशन वर्ड ये हो गया। पोजीशन वर्ड ये नहीं है ब्लाइंड एज द, बिकॉज इसका जो नियरेस्ट मीनिंग जिसका सेंस बताया जाए वही सबसे नियरेस्ट, इसका फेमस वही है, तो अ फेमस इंग्लिश पोएट। फिर इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ड या मेन वर्ड यहां मिल गई, बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। तो मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। तो हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। लास्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, बिल्कुल प्रॉपर्ली, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। तो लोग चल रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, इसमें हमारा नाउन क्या है, महात्मा गांधी। क्या हुआ, महात्मा गांधी। इनका पोजीशन क्या है, अ ग्रेट लीडर है या फादर ऑफ द नेशन। ग्रेट लीडर थे तभी तो फादर ऑफ नेशन कहलाए, तो इनका पोजीशन मेन वर्ड यही है, महात्मा गांधी अ ग्रेट लीडर। ये कामा, नेक्स्ट कामा। अपोजिशन वर्ड को हम लोग हमेशा डबल कामोस के बीच में ही रखेंगे। महात्मा गांधी अ ग्रेट लीडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन की उपाधि को देखिए, सिंगल कामा बंद है ऑलरेडी। तो महात्मा गांधी अ ग्रेट लीडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। तो इस तरीके से कोई भी हमारा जो सेंटेंस है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस हैं, उनको एक ही में चाहे जो भी सेंटेंस हो उसका भी प्रॉपर्ली तरीके से उनको कंबाइन किया जा सकता है और एक सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो हमने इसमें क्या, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस को एक ही तरीके से रूल में इसी नाउन और फ्रेज ये पोजीशन के द्वारा तुमने बताया था 8 टाइप के सिंपल सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो उन्हीं सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसमें कंबाइन किया गया कि किस प्रकार सेंटेंसेस को हम लोग और अटैच कर सकते हैं, कि में कंबाइन कर सकते हैं, कम अटैच कर सकते हैं। तो हमें प्रॉपर तरीके से इस तरीके से ये मेरी वीडियो थी। अब सब लोग इस रूल को देखें और मेरे अपने में नोट डाउन